भारत में शाया होने वाली किताब काल्की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताब में जिस काल्की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस किताब का मुसन्नफ़ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और उस पर पाबंदी लग चुकी होती, लेकिन इसके मुसन्नफ़ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत ज़बान के माहिर और मारूफ मुहक्किक और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल्की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर व मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। उन पंडितों ने किताब के बहुत मुताला और तहकीक के बाद ये तस्लीम कर लिया है कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल्की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। तो पंडित ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि काल्की अवतार से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्का में पैदा हुए। चुनांचे उसका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों उन्हें अब किसी और काल्की अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अपने दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेद से आगे बयान किए जाने वाले हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद लिखते हैं कि इस पेशिनगोई का इतलाक़ सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। वेदों की पेशिनगोई के मुताबिक काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब के इलाके हैं जिन्हें जजीरतुल अरब कहा जाता है। वेद में लिखा है कि काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सुमाम होगा, जबकि संस्कृत ज़बान में विष्णु अल्लाह के मैनू में इस्तेमाल होता है और भगत के मैनी गुलाम और बंदे के हैं। चुनांचे अरबी ज़बान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला और संस्कृत में सुमाम का मतलब अमन है जो कि अरबी ज़ुबान में आमना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करता होगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा, और ये दोनों फल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। वेद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज़्ज़त और शाम व इराक़ में पहचान थी। वेद किताब कहती है कि भगवान काल्की अवतार को अपने ख़ुसूसी कासिद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें गारे हिरा में अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तालीम दी गई। हिंदुओं के बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल्की अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर करेगा। वेद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज़्ज़त और शाम व इराक़ में पहचान थी। वेद किताब कहती है कि भगवान काल्की अवतार को अपने ख़ुसूसी कासद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में ये भी दुरुस्त है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें गारे हिरा में अपने ख़ास फरिश्ते
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی گئی۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا، جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشین گوئی کو مصداق بنا کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی گئی۔ پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشین گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشین گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بہت اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ میں اپنے دوستوں اور تمام دیکھنے والوں سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو اپنی ہی کتابوں میں لکھی ان پیشین گوئیوں پر تحقیق کریں، تاکہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔